दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। परमानेंट वैकेंसीज है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। टोटल वैकेंसी 1421 वैकेंसीज है। असिस्टेंट लोगो पायलट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे बता गया है। इवन गाइज स्टेशन मास्टर से लेके टिकट कंट्रोलर तक वैकेंसीज आई है। टेक्नीशियन, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी वैकेंसीज आई है। ये वैकेंसी जो आई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से आउट हुआ है, जो कि इसका हेड ऑफिस एंड पर्सनल डिपार्टमेंटल रेल जो है भुवनेश्वर में है। एंड गाइज आपको जो सर्विस देनी है वह इन सभी जो ये सेंटर है यहाँ पे, इन सभी में आपको ये सर्विस देनी है, यानी आपके जो रीजनल कोड है उनमें आपको यहाँ पे सर्विस देनी है। एंड गाइज जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द नेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज है। ये जो वैकेंसीज है सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी कैटेगरी, यानी इन सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है। डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी 7/8/2026 को ये पब्लिकेशन हुआ था। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 15 अगस्त 2026 से लेके 14 सितंबर 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। एंड गाइस जो डिटेल वैकेंसीज है और पोस्ट पैरामीटर है वह मेडिकल स्टैंडर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड गाइस वेरियस पोस्ट आर इंक्लूडिंग इन द नोटिफिकेशन। एनेक्चर ए एंड बी में सभी डिटेल दी गई है। यहाँ पे पहले नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी गई है, फिर वैकेंसीज एज पर दी रीजन दी गई है, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो वन बाय वन करके हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एग्जामिनेशन प्रोसेस आपका सीबीटी एग्जाम होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। डिपेंड करेगा किस वैकेंसीज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। सिंगल स्टेज आपका एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम यहाँ पे बताया गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट एंड गाइस फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होगा। यहाँ पे ये मेडिकल के लिए यहाँ पे डिटेल है। कॉल लेटर आएगा, शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरियस स्टेज के लिए कैंडिडेट हो गए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। एंड गाइस यहाँ पे लिखा है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन सीबीटी ऑल कैटेगरी फॉर बोर्ड डिडक्शन दिस, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेना, अगर आप कोई मार्क नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई सीबीटी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। वही सब यहाँ पे बताया गया। मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन यानी एग्जाम में पास होने की जो एलिजिबिलिटी है, यूआर को 40% रखी गई है, ओबीसी को 30% रखी गई है, एससी को भी 30%, एसटी को भी 30% यहाँ पे रखा गया है। एंड गाइस एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। इन सभी वैकेंसीज के लिए जो एज है यहाँ पे नॉर्मल एज लिमिट जो है 18 से 42 साल, यानी जो जर्नल कैंडिडेट है उनको यहाँ पे जर्नल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 18 से 42 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो ओबीसी है, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसीज है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है। अगर आप सर्टिफिकेट ओबीसी का देते हो तो यहाँ पे आप 45 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। एसटी एससी को छूट मिलती है 47 साल तक आप अप्लाई करेंगे, 5 साल की छूट मिलती है। यहाँ पे डिटेल दी गई है। अगर आप 18 से 42 साल के बीच अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1985 से पहले की ना हो, उसके बाद की हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे सेम ओबीसी में 18 से 45 साल, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1982 से पहले की ना हो, उसके बाद की हो। अगेन यहाँ पे एस टी एस सी के लिए 2 जनवरी 1980 के पहले की ना हो। फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज यहाँ पे ये बताया गई है, जो कि लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ है, यानी ऑल कम्युनिटी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ है, यानी इसके बाद के ना हो, इससे पहले के हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। इससे शुरू करते हैं और इस पर ख़त्म करते हैं, इसके बीच यूआर वाले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ये है, इसके पहले का ना हो और गाइस इसके पहले का हो, तो ऐसे आपकी डेट कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड एस टी एस सी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट यूआर वैकेंसीज। अगर आप कोई कैंडिडेट यूआर वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेगा उनको कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे एनेक्चर बी में डिटेल के साथ बताया गया है। एंड गाइस यहाँ पे जो कैंडिडेट अवेटेड है, यानी जो फाइनल ईयर में है, रिजल्ट अवेटेड है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है दोज अवेटेड रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन को यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अप्लाई, उनको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। वर्टिकल रिजर्वेशन की डिटेल यहाँ पे दी गई है, वन बाय वन करके सभी पॉइंट के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे आपका कॉल लेटर आएगा
एंड गाइज यहाँ पे आपको स्कैन कॉपी, माल प्रैक्टिस, बैन आइटम, एग्जाम में कौन कौन से आइटम बैन है वो सभी यहाँ पे बता गया है। सिंगल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे डबल एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करना है, एक वैकेंसीज के लिए एक ही फॉर्म डालना है, वही यहाँ पे बता गया है। ऑल रेगुलर इलिजिबल एम्प्लॉय पोस्टिंग, यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का वही यहाँ पे फुलफिल क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इवन आप कहीं पर भी आप काम कर रहे हो अभी, अगर यहाँ पे आप चाहते हो, देखो लोको पायलट का सिलेबस सिंगल सीपीटी एग्जाम होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, 120 मिनट का एग्जाम है। देखो यहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एग्जाम को स्विच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जाम के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एक मोटा मोटा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, और नेक्स्ट वीडियो में कल की डेट में इसके एग्जाम के ऊपर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो, डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। जैसे कि लोको पायलट का है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 25, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के ट्रेड टेस्ट के 25 क्वेश्चन, इस तरह के 25 यहाँ पे क्वेश्चन आए। यहाँ पे डिटेल सिलेबस है एंड गाइज वो यहाँ पे सिलेबस है, डिटेल सिलेबस यहाँ पे है। स्टेशन मास्टर का भी यहाँ पे बताया गया एंड गाइज ये सब डिटेल यहाँ पे बताई गई, वो आप एक बार देख लेना। एंड गुड्स ट्रेन्स मैनेजर के लिए भी यहाँ पे बताया गया, जूनियर इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, 1 बाय 1 करके गाइड करेंगे। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इवन क्लर्क के लिए भी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन एंड गाइज जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 35 क्वेश्चन यहाँ पे है। एंड गाइज ये यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल है। यहाँ पे यहाँ पे लोको पायलट का देखो यहाँ पे किस यूनिट एंड यहाँ पे डिवीजन में वैकेंसीज क्या क्या है वो यहाँ पे, गुड्स ट्रेन मैनेजर की किस किस डिवीजन में वैकेंसीज है वो यहाँ पे, ये सभी वैकेंसीज है। अगर आप लोको पायलट का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका क्वालिफिकेशन आपका 10वीं पास होना चाहिए, और ITI आपका होना चाहिए जो कि NCVT और SCVT से आपका है, ट्रेड ऑफ आर्मेचर ऑफ कोयल वेंडर, यानी इन सभी ट्रेन में आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ये सेफ्टी है, पोस्ट टाइप है सेफ्टी, ठीक है। स्टेशन मैनेजर डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन से हो एलिजिबल है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन से हो। जेई एंड ट्रैक मैकेनिक के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी में आपका है तो आप एलिजिबल है। जेई यहाँ पे सिविल के लिए सिविल का डिप्लोमा, डिजाइन के लिए, टेक्नीशियन के लिए 10वीं और ITI आपने किया है, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक, वायरमैन, और यहाँ पे 10वीं के बाद कोई आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने 12वीं फिजिक्स मैथ से की है तो आपको ITI दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो सेम कंडीशन में टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हम डायरेक्टली स्विच करेंगे जूनियर कम टाइपिस्ट के लिए। यहाँ पे मैंने बोला ना ये 12वीं ये आपका सिंगलर जो सिमिलर ट्रेड है उनमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्लर्क के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका 12वीं पास आपका होना चाहिए, प्लस के 50% नंबर आपके होने चाहिए। ST/SC जस्ट क्वालिफाइड यहाँ पे होना चाहिए, और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। एंड गाइज कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट कंट्रोलर की जो वैकेंसीज है 12वीं पास 50% नंबर, एंड यहाँ पे 50% मार्क्स इज नॉट भी, ST/SC के लिए जस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। यही सब डिटेल है, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।